गम गणपतये नमः। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण कृपाल दीन के दुख दूर कर की जय नाथ निहाल। बोल जय गणेश भगवान की जय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में नई जानकारी, धार्मिक कथाएं, धार्मिक पूजा विधि, कितने समय तक, कितने सही डेट टाइम आदि लेकर के हम आपके बीच में आते रहते हैं। आज की जो जानकारी है, सकट चौथ व्रत कब है, वो 29 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा या कब मनाया जाएगा, पूजन विधि क्या है, आरती क्या है, व्रत कथा क्या है, चांद कितने समय निकलने वाला है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे क्योंकि तबीयत सही नहीं है, इसलिए आवाज़ में डिफरेंस हो रहा होगा। तो चलिए आज के व्रत की कथा की बात करते हैं। ये व्रत क्यों रखा जाता है और माता इस व्रत को क्यों रखती हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को देखने वाले सभी दर्शक साथियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं आदि जानकारी, नई नई जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये व्रत क्यों रखा जाता है। माता इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र चाहने के लिए रखती हैं। इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, जो जीवन में हर तरह की विघ्न बाधाएं, जो संकट आते हैं, उसको समाप्त करने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। बात करते हैं इसका जो विधि विधान क्या है, कब रखा जाएगा। तो 29 जनवरी 2024 सोमवार को सकट चौथ का व्रत है। यह व्रत माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। माता इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की उम्र लंबी चाहने के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन में हर तरह की विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। जिन लोगों को संतान की चाह होती है, वो संतान की प्राप्ति और संतान की सलामती के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद, तिल का दान करना, तिल से स्नान और आदि किया जाता है। भगवान गणेश को तिल का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या है, कितने समय पर निकलने वाला है। तो रात 9:10 पर, रात 9:10 चंद्रोदय का समय है। रात 9:09 से और 10 बजे तक इसी समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और व्रत को खोला जाता है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इस व्रत में कथा पढ़ी जाती है। 3 कथा इसमें महत्वपूर्ण है, तो उनमें से मैं तीनों कथा आपको श्रवणपान कराऊंगा। कौन कौन सी कथा है। एक तो भगवान शंकर वाली कथा है, इसमें एक कुम्हार वाली कथा है, एक और कथा है। तो तीनों कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, दो मान्यता है उनकी। लेकिन उससे पहले सकट चौथ पूजन विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन फलाहारी करना है और संध्या में भगवान गणेश की कथा पढ़ें। गणेश भगवान को तिल के लड्डू, पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को गणेश जी को दूर्वा से अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद
आरती है, जो गणेश भगवान की आरती है, उसको रखा जाता है। और इसमें जो व्रत कथा है, तो एक तो व्रत कथा इसमें ये सुनाई जाती है, सुननी चाहिए। जो 3 कथा इसमें मान्य है कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने जब अपने बर्तनों का अवा लगा दिया, अवा नहीं पका, परेशान होकर के राजा के पास गया। बोला कि राजा साहब, न जाने किस कारण से मेरा अवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा, तो राज पंडित ने जवाब दिया, हर अवा लगाते समय एक बच्चे की बलि अवा में लगाई जाए तो अवा पक जाएगा। राजा का आदेश हुआ कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती थी, वो अपने बच्चे को एक बच्चा की बलि दी जाती थी और भेज दिया जाता था। इस तरीके से कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। जब बुढ़िया के लड़के की बारी आई, उसका अकेला ही बेटा था, जीवन का कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। लेकिन राजा की आज्ञा थी, क्या करे। बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर के कहा, भगवान का नाम लेकर के हवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक हवा में बैठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा, प्रार्थना, अर्चना, वंदना करने लगी। पहले तो हवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में हवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, हवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख करके नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से आज तक सकट माता की पूजा व्रत का विधि विधान चला आ रहा है। इस कथा की भी मान्यता है कि एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया। रखवाली करने के लिए आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर नहीं आ जाऊं, तब तक भीतर कोई आने न पाए, किसी को इजाज़त मत देना। गणेश जी माँ की बात को मानते हुए पहरा पर खड़े हो गए और उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए। लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे से आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया। भगवान शिव ने इस बात को बेहद आहत या अपमानित महसूस किया। गणेश पर उनको गुस्सा आ गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन कट के अलग हो गई। स्नान घर से जैसे ही देखा कि शोरगुल हुआ, माता सुनकर के बाहर आई। गणेश जी की गर्दन कटी हुई थी, देख करके हैरान हो गई, रोने लगी, शिवजी से कहने लगी कि इसमें फिर से प्राण वापस कर दीजिए। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित कर दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह जो सूंड लगी हुई है, तभी से माता अपने बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। ये कथा है। और एक और कथा है इसमें जुड़ी हुई लोगों की मान्यता के अनुसार कि एक बुढ़िया थी और वो बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी की प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, ये तीसरी कथा है, बुढ़िया माँ तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे जो मांगना तो आता नहीं है, मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं। तब उसने गणेश जी ने कहा कि तू अपने बहू बेटे से पूछ ले क्या मांगना चाहती है। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कुछ तू मांग ले, तो मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ
तू धन मांग ले। बहू से पूछा। बहू ने कहा, माँ तुम नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जिएगी और तू धन मांग और तू नाती मांग। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, अंधी थी वो, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें और अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर के गणेश जी बोले, बुढ़िया तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है ना, और मैं वचन के अनुसार तुझे देता हूँ, मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। और उस दिन से ही ये गणेश पूजा का व्रत रखा जाता है, इस तरह की मान्यता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।